हाय लियो, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। ये आपकी क्विक रीडिंग होने वाली है जिसमें मैं पहले 3 कार्ड्स लूँगी इस टैरो डेक से। फिर हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेने शुरू करेंगे जो मैंने पहले से शफल करके ये 3 डेक्स रखे हैं। एंड में हम लेंगे थोड़े ऑरिकल मैसेजेस। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं लियो के लिए। सी मैसेजेस फॉर लियो। पहला आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। डेक के नीचे है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो राइट अवे यहाँ जो नज़र आ रहा है मुझे कि कोई एंडिंग हुई है रिसेंट पास्ट में, ठीक है। उस एंडिंग के बाद दोनों पार्टीज़ जो इन्वॉल्व थे, आप और आपका पर्सन, बहुत हर्ट हैं, ठीक है। और बहुत हर्ट हैं और अभी फ़िलहाल दोनों अभी भी बहुत फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेके आप दोनों में। पर मुझे नहीं लग रहा कि फ़िलहाल कोई मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रही, पर इंटेंशन ज़रूर है कम्युनिकेट करने की एक दूसरे से, बिकॉज़ आप दोनों बहुत सैड हैं एक दूसरे से अलग होके, ठीक है। और मैं क्यों कह रही हूँ कि अभी शायद कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में, वो इसलिए क्योंकि एक क्वीन ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही अभी आप दोनों ही चाहते हो कि दूसरा पर्सन पहले मूव करे, ठीक है। आप चाहते हो वो पहले मेरे से बात करे, वो चाहते हैं पहले आप उनसे बात करें, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की नज़र है क्वीन ऑफ कप्स पे, राइट। अब ये जेंडर न्यूट्रल कार्ड है, क्वीन दोनों आए हैं, इसका मतलब ये नहीं दोनों फीमेल एनर्जी है, मेल फीमेल, टेक इट एज इट अप्लाइज, ओके। तो इनकी नज़र है क्वीन ऑफ कप्स पे, क्वीन ऑफ कप्स की नज़र है उस कप पे मतलब इमोशंस पे, इस रिलेशनशिप पे। तो ये क्वीन ऑफ कप्स भी चाहती है जोड़ना इस रिलेशनशिप को, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी चाहता है बात करना, राइट। पर अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा, पर मुझे एक्शन आता दिख ज़रूर रहा है, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है डेक के बिल्कुल बॉटम पे। तो ये तुम्हारे माइंड में और तुम्हारे पर्सन के माइंड में ज़रूर है। तो मुझे लग रहा है कि यह फ्यूचर में ज़रूर लग रहा है कि किसी तरह की मूवमेंट ज़रूर होगी, कोई ऑफर एक पार्टी ज़रूर रखेगी। क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। यहाँ पे आया 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया हमारा नाइट ऑफ कप्स, और एक और लेते हैं 10 ऑफ कॉइन्स, या सो वही जैसा भी लग रहा था वही उसी तरीके के कार्ड्स आए हैं, उसको और कंफर्म कर रहे हैं इस मैसेज को कि जो एंड हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में, एक बैलेंस मिसिंग था, ओके। एक पर्सन था जो दूसरे पर्सन का एडवांटेज ले रहा था ज़्यादा, इसलिए इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ एक पेनफुल एंड आया। प्यार ज़रूर है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाइट ऑफ कप्स आया है। नाइट ऑफ कप्स एक ऑफ़र दिखाता है, एन ऑफ़र ऑफ लव। तो ये पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कि क्वीन ऑफ कप्स को देख रहा है, वो ऑफ़र करना चाहता है, राइट। वो रिकनसाइल करना चाहता है, वो इस रिश्ते को जोड़ना चाहता है। पर ये घर है, अभी वो घर के अंदर नहीं खड़ा, घर के बाहर ही खड़े होके वो फूल हाथ में लेके खड़ा है, राइट। क्योंकि अभी इसने एक्शन नहीं लिया, पर वो लेना चाहता है, बहुत पैशनेट है वो इस रिलेशनशिप को लेके। और दूसरा था क्वीन ऑफ कप्स, जो इस कप को देख रही है, जो इस रिलेशनशिप को देख रही है, चेरिश कर रही है, शायद याद कर रही है पुराने मोमेंट्स को जो आप लोगों ने साथ बिताए, ठीक है। मिस कर रही है या कर रहा है ये पर्सन। और साथ क्लैरिफिकेशन आया 10 ऑफ कॉइन्स, मे बी आप मैरिड थे इस पर्सन के साथ, ओके। और वो अगेन 10 ऑफ कॉइन्स एक फैमिली कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। आप ये पर्सन उन चीज़ों को मिस कर रहा है जो ये रिलेशनशिप ऑफ़र करता था, और ये रिलेशनशिप इसलिए टूटा क्योंकि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं थी उन पे ज़्यादा फोकस करा गया, इसलिए वो रिलेशनशिप बिखर गया। पर अब शायद ये पर्सन जो क्वीन ऑफ कप्स है वो सोच रहा है कि काश मैंने जो पॉजिटिविटी थी इस रिलेशनशिप पे उस पर ज़्यादा फोकस करा होता। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सब इंग्रेडिएंट्स तैयार हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा जोड़ने के लिए, ठीक है। थोड़े ऑरिकल मैसेजेस निकालते हैं। फियर, फैमिली, ब्यूटीफुल, सेल्फ वर्थ। ये सेल्फ वर्थ सबके लिए आ रहा है, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है ये कार्ड,
तो फियर आया पहला, सही, जहाँ ये ब्रेकअप पॉइंट के बारे में जो कार्ड्स बता रहे हैं उनके साथ आया क्लैरिफिकेशन फियर, क्योंकि नेगेटिविटी, जैसा मैं कह रही थी, बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करा गया, तो ये रिलेशनशिप टूट गया या सेपरेशन आई आप दोनों के बीच में, ओके, जो कि बहुत पेनफुल थी दोनों के लिए। 10 नंबर होता है कंप्लीशन का। तो ये फियर मतलब नेगेटिव फीलिंग्स हावी हो गई आप दोनों के ऊपर, इसलिए ये चीज़ हुई। सी रिग्रेट, अब इस चीज़ को लेके जैसे मैं कह रही थी रिग्रेट भी है, क्योंकि वो पर्सन सोच रहा है अब कि काश मैंने पॉजिटिव पे भी फोकस करा होता, कि इस रिलेशनशिप में कितना कुछ था जो सुंदर भी था। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, काश ये चीज़ मैंने पहले समझी होती, राइट। फिर आया हमारे पास फैमिली कार्ड। सही, ये पर्सन फैमिली बनाना चाहता है अब तुम्हारे साथ, या तुम बनाना चाहते हो अब इस पर्सन के साथ, या तुम्हारी फैमिली अगर पहले थी इस पर्सन के साथ, तुम मैरिड थे, अगर तुम्हारे बच्चे हैं इस पर्सन के साथ, तो तुम उन्हें दोबारा जोड़ना चाहते हो, इस फैमिली को दोबारा वापस लाना चाहते हो इस घर में ये पर्सन फूल लेके जाना चाहता है, एक ऑफर रखना चाहता है, ठीक है। और फिर आया हमारा सेल्फ वर्थ, मतलब कि अभी म्यूट हो, अभी कम्युनिकेशन से म्यूट कार्ड आया, अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है फ़िलहाल, पर तुम अब जान रहे हो, ये पर्सन अब होश में आ रहा है, सेल्फ वर्थ उसको पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप ने मुझे कितना उभारा है लाइफ में, इस रिलेशनशिप ने मुझे कितना कुछ दिया है इस लाइफ में, तो मुझे इसलिए ये चीज़ चाहिए। सी इनर चाइल्ड, अपने आप से बात करना, अपने आप से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होना, वो इस इनर चाइल्ड कार्ड से पता चलता है। तो ये पर्सन जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है और इसको समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक रियलाइजेशन मोमेंट आ रही है जो बहुत ज़रूरी है हीलिंग के लिए। जैसे ही वो होगी तो ये रिलेशनशिप ज़रूर मुझे वापस जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एक और मैसेज लेते हैं यहाँ पे, वी हैव सरेंडर टू डिवाइन, हील अप हो, सरेंडर, अथॉरिटी ना लो अपने एक्शंस की, ईगो साइड पे रखना बहुत ज़रूरी है लियो। ये भी कि यहाँ पे चीज़ें स्टैंड आउट हो रही हैं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दो कार्ड जो आए हैं क्वीन के, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों अपने थ्रोन पे बैठी हैं, ठीक है, दोनों पर्सन अपने थ्रोन पे बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सिंबलिज्म है, इंडिकेशन दे रहा है कि शायद आप दोनों बहुत अभी अपना ईगो को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जैसे हर दोनों चाह रहे हो कि दूसरा पर्सन पहले पहल करे, उस चीज़ को आई थिंक आपको सरेंडर करना पड़ेगा, उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, और जो आप चाहते हो उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो, आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो प्लीज़ ज़रूर हिट द लाइक बटन, और अगर आप कोई सजेशंस देना चाहें फ्यूचर में आप जिस तरह की रीडिंग चाहते हो, लीव अ कमेंट फॉर मी, मैं ज़रूर कमेंट्स को पढ़ूंगी, और कोई भी चेंजेस आप लाना चाहते हो, जिस तरह की रीडिंग चाहते हो, मैं वैसा ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वो मुझे और ज़्यादा हिम्मत देगा और एक इंडिकेशन देगा कि आई एम अप्रिशिएटेड फॉर माई वर्क, एंड मैं और ज़्यादा खुशी के साथ आगे और रीडिंग्स कर सकूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, आई विल सी यू लेटर, बाय।